बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 1 सितंबर 2022 वार वीरवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। इंसान के सोए हुए भाग्य जाग जाते हैं जब उसे सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाती है। सदगुरु का शब्द जिसके अंदर बस जाता है उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे शत्रु जो उधम मचाए रखते हैं सब भाग जाते हैं। मेरी किस्मत में जो है वो मुझे मिल जाएगा, इस भावना को लेकर पुरुषार्थ ना करना नादानी है। इरादे का मजबूत इंसान एक दिन बाजी जीत जाता है। मरना तो एक दिन अवश्य ही है, लेकिन इस मौत का भय मिटाने के लिए अपने अंदर ज्ञान की रोशनी पैदा कर ले ताकि यह भय मिट जाए। जैसे 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 बूंद बूंद सिमट कर तालाब भर जाता है, इसी तरह इंसान एक एक गुण ग्रहण करता जाए तो धर्मात्मा पुरुष बन जाता है। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, कर्म का फल हर एक को जरूर मिलता है। इसलिए ऐसा कर्म करो जिसका नतीजा सुखदायी और कल्याणकारी हो। जैसे गर्मी का झुलसा हुआ आदमी वृक्ष की छांव के नीचे आराम पाता है, इसी तरह विषयों की अग्नि से तपा हुआ इंसान सत्संग में शांति प्राप्त करता है। ऐसी वस्तु साथ में लो जिसे देखकर मालिक खुश हो, वह है मालिक का सच्चा नाम। राजा रंग, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष जो भी संसार में आए यहाँ सब पूछ कर गए, फिर तू किस बात का गर्व करता है और हमेशा रहने का दावा करता है। मोहब्बत के बदले मोहब्बत करना ये आम दुनिया का व्यवहार है, मगर नफरत के बदले मोहब्बत करना गुरमुखों का काम है। जवानी में अगर ऐश इशरत का क्षणिक सुख मिल सकता है तो जवानी में ही मालिक की भक्ति करके इंसान अखंड सुख को प्राप्त कर सकता है। सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिल कर चलो, सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिल कर चलो, सबसे शुद्ध, निष्कपट और प्रेम का व्यवहार करो। उन्नति उसकी होती है जो प्रयत्नशील है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले सदा दीनहीन ही रहेंगे। एक गुरुमुख का जीवन ऐसा होना चाहिए, उसे इतना हंसमुख, सक्रिय एवं उज्जवल होना चाहिए कि दूसरे भी उसे देखकर जीवन में जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। यदि तुम समय नष्ट करोगे तो समय तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए सावधान, सदैव समय की कीमत पहचानो, समय का सदुपयोग करो और सदा कार्य में तल्लीन रहो। जैसे माता पिता अपने बालक को उन्नतिशील देखकर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही सद्गुरु भी अपने शिष्य का उद्धार देखकर प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के द्वारा सबको समान रूप से प्रकाश मिलता है, वैसे ही महापुरुषों द्वारा सबका समान रूप से हित होता है। मेरे किसी भी क्रिया से दूसरे को दुख ना पहुंचे, ऐसी सावधानी साधक को हर समय रखनी चाहिए। संसारिक भोग और संग्रह की इच्छा, इन दो इच्छाओं का साधक को सर्वथा त्याग करना चाहिए। भूख, निद्रा और आलस्य, इन्हें जितना बढ़ाओगे बढ़ते जाएंगे और जितना घटाओगे घटते जाएंगे। आत्मोन्नति में ये बाधक हैं, इसलिए साधक को इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। महत्व पदार्थों के संग्रह का नहीं अपितु उनके सदुपयोग का है। जिस प्रकार सूर्योदय हो जाने पर अंधकार का समूल नाश हो जाता है, उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार होने पर अज्ञान का सर्वथा अभाव हो जाता है। सदा सर्वदा मालिक का चिंतन करोगे तभी अंतकाल में भी उनका ध्यान सामने आएगा। आश्चर्य है, हम ऐश्वर्यों की कामना करते हैं पर ऐश्वर्यों के स्वामी ईश्वर की नहीं। जीवन का सौंदर्य सुंदर पोशाक पहनने, बालों को बनाने अथवा स्वयं को सजाने संवारने में नहीं, वास्तविक सौंदर्य तो आत्मा की उन्नत व उज्जवल करने में है। शुभ विचार को कल पर मत छोड़ो और अशुभ विचार को आगे के लिए टाल दो, क्योंकि मन की अवस्था सदा एक रस नहीं रहती। हो सकता है जो शुभ विचार आज मन में उठा है कल तक रहे ही ना, इसलिए उसे आज ही पूरा कर लो।
अशुभ विचार को कल पर टाल देने से कल मन स्थिति बदल जाने पर वह विचार भी बदल जाएगा और जीव अशुभ कर्म करने से बच जाएगा। सगुण साकार रूप भगवान के श्री चरणों की सेवा का अवसर सदा नहीं मिलता। वे जीव धन्य है जिन्हें ये सुअवसर प्राप्त है। ए मन, यदि तू पाप करना चाहे तो ऐसी जगह ढूंढ जहाँ सर्वदर्शी परमात्मा तुम्हें ना देखे, नहीं तो पाप ही मत कर। हृदय में सच्ची प्यास और हकीकी तलब पैदा होने पर मालिक भी प्रेमी से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। जो विचारवान है और सद्गुरु का दामन पकड़े, जो उनकी आज्ञा मौज अनुसार सेवा सत्संग भजन सुमिरन आदि में लगे हुए हैं, वे माया से बचे हुए हैं। जैसे मछली के उछलने से समुद्र नहीं उमड़ता, वैसे ही माया चाहे जितना प्रयास करे और जितने छल बल दिखाए, भक्तों के हृदय पर उसका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। ए मन, जब तक तू अपना अस्तित्व बनाए रखता है तब तक तो अपने मालिक से दूर है। तू अपना अस्तित्व पूर्ण रूप से मिटा दे, स्वयं को मालिक के अस्तित्व में लय कर दे, फिर देख तेरा प्यारा तेरे पास ही है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग मानसिक शांति सर्वव्यापक शक्ति। दोहा, राम नाम यो लीजिए जाने सुमिरन हार, सहजों के करतार ही जाने ना संसार। बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार, जहाँ तहाँ सुमिरन करे सहजो हुयो निहार। जागत में सुमिरन करे सोवत में लो लाए, सहजो एक रस ही रहे तार टूटी नहीं जाए। ऐसा सुमिरन कीजिए सहज रहे लो लाए, बिनु जिब्या बिनु तलावे अंतर सूरत लगाए। हंसा सो तार कर सूरती मकरिया पोए, उतर उतर फिरी फिरी चढ़े सहजो सुमिरन होए। लगे सूत्र में टकटकी आसन पदम लगाए, नाभि नासिका माही करी सहजो रहे समाये। सहज श्वास से तीरथ बहे सहजो जो कोई नहाए, पाप पुत्र दोनों छूटे हरि पद पहुँचे जाए। हक्कारे उठी नाम सु सक्कारे होए लीन, सहजो अचपा जाप ये चरणदास कही दीन। सब घट अचपा जाप है हंसा सो पुरुष, सूरत ये ठहरे के सहजो यह विधि निरख। संत सहजोबाई जी कहती हैं, इन दोहों की भाषा बहुत सरल है और इनका सार उपदेश वही है जो श्री कबीर साहिब जी के दोहे का है। श्री कबीर साहिब जी और श्री सहजोबाई जी दोनों ने नाम अभ्यास पर अधिक जोर दिया है। अजपा जाप विधि की व्याख्या में तो श्री सहजोबाई जी श्री कबीरदास जी से भी एक कदम आगे बढ़ गई। उनकी व्याख्या का प्रवाह एकदम स्वाभाविक, स्पष्ट, सुबोध और अत्युत्तम है। वे कहती हैं, मालिक से प्रेम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का होता है। तुम्हारे प्रेम को केवल प्रियतम ही जाने, दूसरा कोई भी ना जान पाए। दूसरा, प्रेम अंधा होता है, ये एक पुरानी कहावत है। इसका अर्थ है कि प्रेमी के हृदय में अपने प्रियतम के प्रति विलक्षण प्रेम की अनुभूति सदा प्रज्वलित रहनी चाहिए। यह इस दोहे का सार अर्थ है। सहजोबाई जी कहती हैं कि तुम चाहे किसी भी स्थिति में हो, बैठते चलते खाते लेटते और कार्य व्यवहार करते हुए भी तुम्हारे हृदय में अपने प्रियतम के प्रति सदा प्रेम की पीड़ा होनी चाहिए। जब जागे हुए हो तो अपने मन को सुमिरन में लगाए रखो और जब सोने लगो तो नाम में ही लिव लगाओ ताकि तार टूटे ही ना। अजपा जाप की विधि सहज स्वाभाविक है। इसमें तुम्हें किसी प्रकार का कुछ नहीं करना है। ये तुम्हारे भीतर पहले से ही बिना किसी बाधा के निरंतर रूप से हर श्वास में जो तुम लेते हो चल रहा है। इसमें जिह्वा और होंठ हिलाने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे मकड़ी छत पर लटके हुए रेशमी धागे की सहायता से ऊपर और नीचे जाती है, वैसे ही श्वासों की तार से अपनी सूरत को अध्यात्मक लोकों में ले जाना होता है। इसे अजपा जाप कहते हैं। इस विधि के लिए टांगों को एक दूसरे पर रखकर, पद्मासन लगाकर, सिर और पीठ को एकदम सीधा करके अथवा नाक के अग्रभाग और नाभि को एक सीधे में रखकर बैठें और सूरत को सूत्र या 10वें द्वार त्रिकुटी से ऊपर आध्यात्मिक लोक में ले जाना चाहिए। इस लोक को हिंदी में तपे और फारसी में लहूत कहते हैं। श्री संत सहजोबाई जी
कहती हैं कि जिस प्रकार 3 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल श्री प्रयागराज में है और संगम में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार जीव की सूरत को ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन 3 आध्यात्मिक नदियों के संगम स्थल पर स्नान करना चाहिए। ये संगम स्थल दोनों आंखों के बीच तीसरा तिल है। इसी केंद्र स्थल को ईसा मसीह ने तुम्हारी आंख शुद्ध हो इस प्रकार कहा है। इस केंद्र पर सूरत को एकाग्र करने से अच्छे और बुरे सभी कर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और उसका मालिक के साथ मिलन समीप होता जाता है। कर्मों के गर्त में डूबी हुई आत्मा मालिक से मिलने की आशा कदापि नहीं कर सकती। इसे अपने कर्मों की मैल को धोना पड़ेगा और शुद्ध पवित्र करना होगा ताकि मालिक प्रसन्न होकर इसे अपने गले लगा ले। इसकी स्वच्छता नाम के अभ्यास से और सूरत को भ्रू मध्य 3 आध्यात्मिक नाड़ियों के संगम स्थल पर स्नान कराने से होती है। सहजोबाई जी बताती हैं कि वे महात्मा चरणदास जी द्वारा ही इस मार्ग की ओर अग्रसर हुई। उन्होंने ही इसे अजपा जाप का गुप्त भेद बताया, जिससे वह अहर्निश सुमिरन में लगी रही। सोहंग पुरुष या मालिक और उसका नाम प्रत्येक माड़ी में वसा हुआ है। जो भी अपने विचारों को इस ओर मोड़ता है और भ्रू मध्य केंद्रित करता है, वे धीरे धीरे अपने भीतर अपने मार्ग बनाते हुए ऊपर की ओर अग्रसर होता है। एक दिन मालिक को अवश्य पा लेता है। श्री संत सहजोबाई जी की व्याख्या बहुत उत्कृष्ट परंतु बहुत सरल है और अध्यात्म क्षेत्र में इसका एक विशिष्ट स्थान है। इसका सार उपदेश इतना सरल और स्पष्ट है कि नया साधक भी उसे बड़ी आसानी से समझ सकता है और फिर अपने अनुभवों से उसकी तुलना करके काफी उन्नति कर सकता है। वह उन्नति आत्मिक उन्नति में अपने गुरु श्री चरणदास जी की महती कृपा और मार्गदर्शक के लिए इतनी कृतज्ञ है कि उन्होंने अपनी प्रत्येक कविता, अनुभवपूर्ण रचना और मानसिक उद्धारों में उनका नाम अत्यधिक सम्मान पूर्वक लिया है। एक श्रद्धालु भक्त ही इस प्रकार अपने स्वामी के प्रति आभार प्रकट कर सकता है। सहजोबाई जी का अनुभव, विनम्रता और गुरु के प्रति सच्चा प्रेम एक सच्चे साधक का मार्ग प्रदर्शित करती हैं। न केवल श्री सहजोबाई जी अपितु सभी महापुरुष अपने शिष्यों के हृदय में ऐसी गुरु भक्ति जगाना चाहते हैं। गुरु भक्ति के 2 प्राथमिक सोपान हैं, स्वामी भक्ति और सच्ची भावना। इसे मार्ग पर केवल कदम कदम पर खतरे हैं और जब तक साधक सच्चाई से साधना में नहीं लगता और अपने स्वामी के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास नहीं रखता, तब तक उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। विरोधी शक्ति अथवा काल नहीं चाहता कि जीव उसके कैद खाने से मुक्त होकर मालिक के धाम की ओर भाग जाए। वह जीव को वहां जाने से रोकने के लिए हर उचित अथवा अनुचित साधन को अपनाता है। ये मार्ग अनेकों कठिनाइयों और खतरों से भरा पड़ा है, इसलिए साधक गुरु की शरण में जा शायद कुछ लोग गुरु शब्द से ही घबराते हैं। इसका कारण यह है कि अपने अभिमान के कारण वे किसी महापुरुष के आगे झुकना नहीं चाहते, चाहे वे महापुरुष आध्यात्मिक दृष्टि से कितने ही उच्च क्यों ना हो। वे अपनी तुच्छ बुद्धि से सर्वज्ञ को जानना चाहते हैं। उनकी बुद्धि और अहंकार उनको आगे नहीं बढ़ने देती। उनकी अपनी अज्ञानता और मिथ्या गर्व ही उनका बाधक होता है। गुरु भक्ति के प्रति उन्हें श्रद्धा नहीं होती। यह कहना तो अनुचित एवं असंगत होगा, किंतु फिर भी वे दृढ़ता से आगे होकर संत मत को अपनाने में हिचकिचाते हैं। वे केवल सिद्धि शक्तियों अर्थात चमत्कारों से प्रभावित होते हैं और उसी को पूर्ण मानते हैं, परंतु पूर्ण संत तो इन सिद्धियों का आम प्रदर्शन करते ही नहीं है और इसलिए ये लोग ऐसे महापुरुषों में श्रद्धा विश्वास नहीं रखते। इस ओर अर्थात भक्ति मार्ग की ओर जिनकी प्रवृत्ति नहीं है, उनको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि गुरु की पूर्णता और अलौकिक शक्ति को जानना उनकी बुद्धि के क्षेत्र से बाहर की बात है। मनुष्य की बुद्धि चाहे कितनी भी कुशाग्र क्यों ना हो, किंतु ये सीमित ही है। लेकिन सद्गुरु या महापुरुष जिन्होंने मालिक का साक्षात्कार किया हुआ है, वे असीमित हैं। यदि ऐसा है तो फिर सीमित बुद्धि असीमित की पूर्णता का परावर कैसे पा सकती है। जैसे एक प्रारंभिक श्रेणी का विद्यार्थी एक MA उत्तीर्ण विद्यार्थी की योग्यता का आंकलन नहीं कर सकती, उसी तरह एक साधारण व्यक्ति सद्गुरु की पूर्ण शक्ति को नहीं समझ सकता। फिर भी जिनके मन में कुछ संदेह रहते हैं, ऐसे जीवों को निर्देश मात्र के लिए नीचे कुछ संकेत दिए जाते हैं। जो पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त पाने के इच्छुक हैं, उनके लिए निर्देश बहुत सहायक हो सकते हैं। पहला,
जैसे गुलाब के फूल की अपनी एक विशिष्ट सुगंध होती है जो उसे अन्य सभी फूलों से पृथक करती है, और एक नेत्रहीन व्यक्ति भी उसकी विशिष्ट सुगंध से आकृष्ट होकर कई फूलों के ढेर से गुलाब का फूल बड़ी सुगमता से पृथक उठा लेता है। ठीक उसी तरह जब साधक सदगुरु के समीप पहुंचता है तो वह अपने भीतर एक विलक्षण आनंद, शांति, स्थिरता और गुरु के प्रति प्रेम को अनुभव करता है, क्योंकि सदगुरु की आत्मिक शक्ति साधक की आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वास्तव में साधक के हृदय में सदगुरु के केवल विराजमान होने से ही प्रसन्नता, प्रेरणा, उत्साह तथा जीवन शक्ति पैदा हो जाती है। पूर्ण महापुरुष अपने शिष्यों से कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी वस्तु की मांग नहीं करते, परंतु शिष्य के लिए ये आवश्यक है कि अपना सर्वस्व सदगुरु के चरणों में अर्पित करके आध्यात्मिक में ऊंचा उठे। सदगुरु अपने शिष्यों की केवल आत्मिक उन्नति से ही संबंध रखते हैं, इसलिए वे उनकी घरेलू और सांसारिक समस्याओं में हस्तक्षेप नहीं करते। पूर्ण सदगुरु के शिष्यों की हमेशा यही उपदेश दिया जाता है कि वे अपनी बिखरी हुई सूरत को सब ओर से समेट कर तथा एकाग्र करके उसे भीतर की ओर मोड़कर तीसरे तिल पर केंद्रित करें। सदगुरु अपने शिष्यों के अन्य धर्म संबंधित विचारों से हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि वे कोई नया धर्म या नया संप्रदाय स्थापित करने नहीं आए हैं। दीक्षा के समय सदगुरु इस भेद को प्रकट करते हैं कि सूरत का मन के बंधनों में से कैसे आजाद कराया जाए अथवा सूरत को शब्द के साथ कैसे मिलाया जाए। महापुरुष कभी दूसरों को अपनी महानता और उच्चता दर्शाने के लिए कोई चमत्कार नहीं दिखाते। यदि कोई आवश्यकता पड़े और कोई चमत्कार अथवा अद्भुत कार्य हो जाए तो उसका श्रेय कभी स्वयं नहीं लेते, अपितु अत्यधिक दीनता से कह देते हैं, ये तो मालिक की मौज है। ये कुछ ब्रह्मा लक्षण है जिनसे साधक के हृदय में महापुरुषों की महानता के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है और उनमें उनका विश्वास बना रहता है, परंतु फिर भी साधक उनकी महिमा, वास्तविकता और दूसरों के मार्गदर्शक करने की उनकी शक्ति को अनुभव तभी कर पाते हैं जब वे स्वयं श्रद्धा भक्ति से उनके वचनों को पालन करते हैं और अंतर्मुख होते हैं। तब वे वहां अपने सदगुरु के प्रकाश रूप के दर्शन करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।